नमस्ते, गुड मॉर्निंग बच्चों और सत श्री अकाल। आज का हमारा टॉपिक है सदिश। सदिश एक 12th क्लास का टॉपिक है। सदिश इस अब की बार सिलेबस 2020-21 के कारण कम हो गया है 40-50%, तो उसी बेस पे हम पढ़ा रहे हैं बच्चों। तो आप ध्यान से पढ़िए, नंबर अच्छे आएंगे। आपको हम मेन टॉपिक्स पढ़ाएंगे और आपको नंबर बहुत अच्छे आएंगे। मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूँ। इसलिए मैं जो भी पढ़ाता हूँ ध्यान से पढ़िए। अगर एक बार में समझ नहीं आता तो वीडियो रिपीट देखिए, और अगर कोई डाउट्स हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। देखिए, हम सदिश की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो ये सदिश है। सदिश में हमारा पहला टॉपिक आता है सदिश का परिमाण। क्या आता है मेरे प्यारे बच्चों? सदिश का परिमाण आता है टॉपिक। सदिश का परिमाण आता है, जिसे हम परिमाण के साथ क्या मापांक बोल सकते हैं, या सदिश की क्या बोल सकते हैं, लंबाई भी बोल सकते हैं। बोलो, कोई दिक्कत है क्या किसी को बेटा? और ध्यान से पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, आपके सब कुछ समझ आएगा। मैं आपको गारंटी देता हूँ आपके अच्छे नंबर आएंगे, ठीक है। तो हम बिना टाइम वेस्ट किए आपकी शुरू करते हैं। तो जो सदिश की लंबाई, सदिश की लंबाई मतलब आपको मान ले कि आपसे परिभाषा पूछ ले पेपर में, तो आप कैसे देंगे? तो आप लिखेंगे किसी सदिश में प्रारंभिक व अंतिम अंतिम बिंदु के मध्य की दूरी। क्या मेरे प्यारे बच्चों? अंतिम बिंदु के मध्य की दूरी क्या कहलाती है? परिमाण कहलाती है किसी सदिश का। किसी सदिश में प्रारंभिक से अंतिम मध्य की जो बीच की दूरी होती है वो क्या कहलाती है? परिमाण कहलाती है। और आप देखिए, ये हो गया कोई बिंदु ए हो गया हमारे पास। बोलो, कोई दिक्कत है क्या किसी को? नहीं है ना। ये हो गया कोई बिंदु हमारे पास पी। बोलो, इसको हमने x1 मान लिया, y1 मान लिया, x1 y1 z1। बोलो, कोई दिक्कत है क्या किसी को? नहीं है। ये x2 y2 z2 मान लिया, सीधी सी बात है। बोलो, कोई दिक्कत है किसी को? नहीं है ना। तो आपसे कह दे कि जो ए बी है, आपके पास ये ऐसे आपको सिर्फ ये दिया जाए और आपसे कहा जाए कि ए बी वेक्टर का परिमाण लिखिए। ए बी वेक्टर का क्या लिखिए? परिमाण। आपको ये दो बिंदु दे दिए जाएं, आपसे कहा जाए कि ए बी वेक्टर का परिमाण लिखिए। कैसे लिखेंगे आप प्यारे मित्रों? उसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। तो ए बी वेक्टर का परिमाण का मतलब क्या हो गया कि ए बी वेक्टर परिमाण ये। बोलो, कोई दिक्कत है किसी के यहाँ तक? नहीं है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं, ये बराबर है। बोलो, कोई दिक्कत है किसी को? नहीं है। तो ए बी या ए बी वेक्टर का परिमाण बात बराबर है। मैंने आपको अभी बताया कैसे लिखेंगे। हम लिखेंगे अंडर रूट, ये तो सभी को पता होगा प्यारे मित्रों, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। ये क्या हो गया? आपके पास अगर कोई दो बिंदु दे दिए जाए, आपसे पूछा जाए परिमाण लिखिए, तो ये उसका क्या हो गया? परिमाण निकालने का फॉर्मूला हो गया प्यारे मित्रों। आप एक छोटा सा एग्जांपल लेकर भी इसको देख सकते हैं। जैसे आपको ए की वैल्यू दे दी जाए 2, 1 और 3, बी की वैल्यू आपको दे दी जाए 0, 0, 2, ये मान लीजिए। तो आप कैसे करेंगे? आपसे कह दिया जाए कि ए बी वेक्टर का क्या निकालिए? परिमाण निकालिए। बोलो, कोई दिक्कत है क्या किसी को? नहीं है ना। ए बी वेक्टर क्या पूछ रहा है? परिमाण पूछ रहा है। कैसे निकालेंगे प्यारे? कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। वो आपको भी हमने बताया कि आप कैसे लिख सकते हैं इसको। ऐसे भी आप इसको लिख सकते हैं, आप इसको लिख सकते हैं ए बी वेक्टर का परिमाण। फॉर्मूला आपके सामने है, वैल्यू पुट करनी है। ये हमारा हो गया x1 y1 z1, x2 y2 और z2। बोलो, कोई दिक्कत है क्या किसी को? नहीं है ना मेरे प्यारे दोस्तों। हम बिल्कुल जीरो बेसिक लेवल से पढ़ा रहे हैं मित्रों। आप देखिए, आपको जरूर समझ आ रहा है। जिसको मैथ में कुछ भी नहीं आता उसको भी ये समझ आएगा, क्योंकि हम बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ाएंगे। आपको कोई दिक्कत आने ही नहीं देंगे। आप बस पढ़ते जाइए, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। हमें कमेंट करिए आपको कोई समस्या आए तो देखिए, x2 की वैल्यू कितनी है? 0 माइनस x1 की वैल्यू 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस कितनी वैल्यू है? x2 की वैल्यू कितनी है?
x2 की वैल्यू कितनी है प्यारे मित्रों, सॉरी मेरी एम रियली सॉरी, z2 की वैल्यू कितनी है, 2 है, माइनस में z1 की वैल्यू 3 है का होल स्क्वायर। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है क्या, बोलो। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, अगर किसी को है तो ए बी बराबर, अब इसको लिखने की हमको जरूरत नहीं है, ए बी बराबर हमको पता चल गया है, ए बी बराबर 0 में से 2 गया तो 2 का होल स्क्वायर प्लस क्या बच गया, 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 में से 3 गया तो बच्चों माइनस 1 का होल स्क्वायर। बोलो कोई दिक्कत है क्या। तो ए बी बराबर ए बी बराबर क्या होगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा मेरे प्यारे मित्रों, प्लस 1 होगा, प्लस 1 होगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए बी बराबर आ जाएगा √6 इकाई, √6 इकाई आ जाएगा। बोलो कोई दिक्कत है क्या किसी को यहाँ तक, एनी डाउट बच्चों। अब ये तो हो गई बात किसी की, जब हमको दो बिंदु रूप में दिया गया हो। अगर हमको 2 बिंदु रूप में ना देकर कैसे दिया हुआ हो, जैसे अगर आपको दिया हुआ हो ए बी बराबर, सीधा सीधा बता रहा हूँ, ए बी वेक्टर बराबर आपको दिया हुआ हो ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, अगर आपको दिया हुआ हो, उसका अब आप परिमाण कैसे निकालेंगे, तो निकालेंगे हम ए बी बराबर या ए बी का परिमाण बराबर ए बी वेक्टर का परिमाण, बात वही है। उसके लिए हमारे फॉर्मूला होता है √a का होल स्क्वायर प्लस b का होल स्क्वायर प्लस c का होल स्क्वायर। और आप कहीं गुरुजी, अगर आप कहीं सर के अगर c नहीं दिया हुआ हो, मान लीजिए ओनली k कैप हो, तो मेरे प्यारे मित्रों आगे कितना है, 1 है। बोलो कोई दिक्कत है क्या किसी को, नहीं है ना, बोलो। नहीं होनी चाहिए मेरे प्यारे, मेरे किसी भी जो मतलब कि आपको मैं चाहता हूँ कि मैथ में किसी प्रकार की कोई समस्या होनी ही नहीं चाहिए आपको, इसलिए बिल्कुल 0 लेवल से मैं पढ़ा रहा हूँ। आप बस सपोर्ट करिए, आपको मैं बहुत आगे तक ले जाऊंगा। मैं 12th में मैथ में आपको सबसे सारे सब्जेक्टों से अच्छे नंबर दूंगा, ये बात की आपकी मैं गारंटी देता हूँ। बोलो और क्या करूँ मैं आपके लिए, बोलो कोई दिक्कत है किसी को। अब बात करते हैं आगे, ठीक है। अब आगे बात हमारी यहाँ तक खत्म हो गई है कि भैया मापांक, उसका परिमाण क्या होता है, इसका मापांक आप समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं है। अब बात करते हैं सदिशों के प्रकार की, सदिशों के प्रकार। बोलो कोई दिक्कत है क्या किसी को, नहीं है ना यहाँ तक दिक्कत। अब हमारा पहला जो सदिश आता है, पहला हमारा प्रथम सदिश जो आता है मेरे प्यारे दोस्तों, वो आता है इकाई सदिश। इकाई सदिश, या हम इसको क्या बोल सकते हैं, एकांक सदिश भी कह सकते हैं। बोलो कोई दिक्कत है क्या किसी को, नहीं है। अगर आप परिभाषा लिखना चाहते हैं बिल्कुल लिखिए, ऐसा सदिश, इकाई सदिश क्या होता है, तो ऐसा सदिश जिसका परिमाण, इसका परिमाण क्या हो, 1 हो प्यारे मित्रों, 1 हो। ऐसा सदिश जिसका परिमाण क्या हो, 1 हो, इकाई सदिश या एकांक सदिश कहलाता है। क्या बात करें, परिमाण की बात की हमने, किसकी बात की, परिमाण की। इसको किससे दर्शाते हैं, इसको दर्शाते हैं ए बी वेक्टर से। एकांक सदिश को किससे दर्शाते हैं, ए बी वेक्टर से दर्शाते हैं। अब बोलो कोई दिक्कत है क्या, नहीं है ना यहाँ तक। अब आपसे कह दिया जाए कि ए बी वेक्टर का कुछ भी लगा लीजिए, एकांक सदिश, इकाई सदिश की बात कर रहे हैं हम, कि ए बी वेक्टर का एकांक सदिश लिखिए। अगर आपसे सीधी सीधी परिभाषा पूछ लेता है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपसे पूछ रहा है ए बी वेक्टर का क्या लिखिए, एकांक सदिश लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब एकांक सदिश को किससे दर्शाते हैं, ए बी वेक्टर लिख सकते हैं, या छोटा छोटा ए कैप, मतलब छोटा मतलब छोटी एबीसीडी का अक्षर में कैप लगा के लिखते हैं। बोलो कोई दिक्कत है क्या किसी को। अब आपसे कह दिया जाए ए बी वेक्टर का एकांक सदिश लिखिए मेरे प्यारे मित्रों, तो आप एकांक सदिश कैसे लिखेंगे, तो मेरे प्यारे दोस्तों वही बताने वाला हूँ मैं। ए बी वेक्टर का एकांक सदिश ऐसे लिखा जाएगा, या तो आप ए बी वेक्टर लिखिए या आप लिखिए उसको ए बी कैप, ए बी कैप लिखिए। कैसा, छोटा ए बी कैप, सॉरी छोटा ए बी कैप। बोलो कोई दिक्कत है क्या किसी को, नहीं है ना, नहीं है, होनी भी नहीं चाहिए प्यारे मित्रों। तो कैसे लिखेंगे, ए बी वेक्टर का एकांक सदिश बराबर, बोलो कोई दिक्कत, तो कैसे लिखेंगे, बराबर में जो आपके पास दिया हुआ है, एक्चुअली में जो आपको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, ए बी वेक्टर
अपॉन परिमाण ऑफ ए बी वेक्टर। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए बी वेक्टर अपॉन क्या, परिमाण कह रहा है तो हम इसको ए बी भी लिख सकते हैं। आपको बताया था मैंने अभी कुछ देर पहले। बोलो कोई दिक्कत है क्या किसी को? यहाँ तक कोई डाउट? बोलो प्यारे बच्चों, आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, हम आपको सॉल्यूशन देंगे। और आप बच्चे मेहनत करते जाइए, आपको सफलता एक दिन अवश्य मिलेगी। कुछ नहीं आप 12th में बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहे हैं हम, कोई समस्या नहीं आएगी। अपने दोस्तों को शेयर कीजिए वीडियो और सभी को बताइए। तो आगे बात करते हैं। आपके पास कोई सवाल है? ए वेक्टर बराबर I3 प्लस अंडर रूट 2 जे कैप, बोलो कोई दिक्कत है क्या, अंडर रूट 5 के कैप का एकांक सदिश या इकाई सदिश या एक कैप, कुछ भी आपको वो दे सकता है। इन तीनों में से आपको अगर वो कोई भी चीज दे तो आपको पहचान लेना है कि वो किसकी बात कर रहा है, एकांक सदिश की बात कर रहा है, एक कैप की बात कर रहा है। तो सीधी सी बात, हम आप ऐसे आपके पास ये सवाल क्लिक हुआ, आपके तुरंत दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि ए वेक्टर बराबर 3i कैप प्लस अंडर रूट 2 जे कैप प्लस अंडर रूट 5 के कैप होता है। बोला होता है कि नहीं होता? जी सर बिल्कुल होता है। तो आप कैसे करेंगे? सर्वप्रथम क्या करेंगे, अब आपके दिमाग में फॉर्मूला क्लिक होना चाहिए कि यार ए कैप बराबर तो होता है क्या, ए वेक्टर अपॉन ए वेक्टर का क्या, परिमाण, ये होता है। तो भैया ए वेक्टर तो हमारे पास ये रहा, पर हमको क्या चाहिए, ए वेक्टर का परिमाण। अब आपको मैंने कुछ ही क्षण पहले बताया था कि अगर आपके पास ऐसे आ जाए परिमाण तो आप क्या करेंगे बताइए। अगर आपके पास दो बिंदु हो तो आप x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 और z1 माइनस z2 का होल स्क्वायर करते हैं। अगर एक ही बिंदु आ जाए तो कैसे करेंगे, मैंने आपको बताया था, ये रहा देखो, ये आपके पास परिमाण निकालने का फॉर्मूला ये रहा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये आपके पास फॉर्मूला है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ये रहा हमारे पास, तो हम निकाल लेंगे यहाँ से ए वेक्टर का परिमाण बराबर क्या दिया हुआ है, हमको सवाल में दिया हुआ है 3। तो कैसे करेंगे, अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर प्लस अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर प्लस अंडर रूट 5 का होल स्क्वायर। बोलो कोई दिक्कत? तो ए वेक्टर बराबर 3 का हो जाएगा 9 प्लस अंडर रूट 2 का 2 हो जाएगा प्लस 5, तो 7 9 और 7 16, तो इसका मान आ जाएगा अंडर रूट 16, और 16 किसका होता है, 4 का होता है। तो हमारे पास एक ए वेक्टर का परिमाण कितना आ गया, 4। तो हम फॉर्मूले में सीधा सीधा क्लिक कर देंगे कि ए वेक्टर तो कितना हमारे पास है, 3i कैप प्लस अंडर रूट 2 जे कैप प्लस अंडर रूट 5 के कैप है। बोलो कोई दिक्कत है क्या? और इसका परिमाण कितना आ गया है हमारे पास, 4 आ चुका है। बोलो कोई दिक्कत है क्या किसी को? बाकी का मैं यहाँ कर देता हूँ। परिमाण हमारे पास 4 आ चुका है इसका, ठीक है। अब परिमाण 4 आ चुका है इस टाइम हमारे पास, तो कैसे करेंगे, तो ए कैप बराबर कैसे होगा, ए कैप बराबर फॉर्मूला था हमारा ए वेक्टर अपॉन ए वेक्टर का परिमाण। तो ए वेक्टर हमारा 3i कैप प्लस अंडर रूट 2 जे कैप प्लस अंडर रूट 5 के कैप हो जाता है। बोलो कोई दिक्कत? बटे में इसका परिमाण हमारे पास आ चुका है 4। बोलो कोई दिक्कत है क्या किसी को? नहीं है ना? तो हम आगे इसको सोल्व करते हैं। तो आगे सेल किस होगा, 3/4 i कैप प्लस अंडर रूट 2/4 जे कैप प्लस अंडर रूट 5/4 के कैप, ये इसका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या किसी को? बताओ। अगर आपको किसी को कोई समस्या हो तो हमें ज़रूर बताएं, हम आपके लिए पूरा मेहनत कर रहे हैं आपको बेस्ट देने के लिए, और आप ऐसे हमें पीछे नहीं हटने देंगे, मुझे पूरा विश्वास है। दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें RBSC राजस्थान बोर्ड हेतु। देखिए आगे बात करते हैं। अगला प्रकार होता है वेक्टर का शून्य सदिश। अब शून्य सदिश की हम बात करें, वैसे देखो आपको हम बता दें कि इकाई सदिश मोस्ट है, बहुत मोस्ट है, आप इसको करके रखें। हम जो आपको मोस्ट बता रहे हैं, आपको बता रहे हैं 100% पेपर में आएगा। मैंने आपको बता दिया कि 100% आपके अच्छे नंबर आएंगे। आप मुझसे लिख के ले लो कि मैथ में आपके बहुत अच्छे नंबर आएंगे, बहुत अच्छे परसेंटेज बनेगा मैथ में, ये आपको मैं गारंटी दिलाता हूँ।
बात करते हैं आगे। शून्य सदिश की हम बात करते हैं। शून्य सदिश को क्या बोलते हैं? जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर बोलते हैं किसको? शून्य सदिश को। ठीक है, इसका देखो, ऐसा सदिश जिसका प्रारंभिक बिंदु व अंतिम बिंदु, प्रारंभिक बिंदु व अंतिम बिंदु क्या हो? समपाती हो। क्या हो? समपाती। बोलो कोई दिक्कत है क्या किसी को? समपाती मतलब कि जहां से समाप्त हो वहीं पे खत्म हो, समपाती। मतलब कि जीरो वेक्टर का मतलब यही है कि प्रारंभिक बिंदु भी यही, और ये एक तरह से ये जीरो वेक्टर है। ये क्या है? जीरो वेक्टर है। मतलब कि एक तरह से बिल्कुल आपको क्या बताएं, बिल्कुल बिल्कुल कोई दिक्कत, मतलब जीरो वेक्टर का मतलब होता है क्या है? प्रारंभिक बिंदु भी वही, शुरुआती बिंदु भी वही, अंतिम बिंदु भी वही। तो मतलब जीरो वेक्टर का मतलब बिल्कुल बिंदु हो गया। और इसको हम किससे दर्शाते हैं? इसको दर्शाते हैं ए वेक्टर या बी वेक्टर, या ओ को गहरा करके हम इसको कैसे दर्शाते हैं? ये सभी किसके हैं? बोलो किसके हैं ये सभी के सभी? ये सब की सभी हैं शून्य वेक्टर, शून्य सदिश। शून्य सदिश को दर्शाते हैं ऐसे। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? नहीं है। प्यारे मित्रों, आपको कोई दिक्कत हो तो हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। ठीक है, हम आगे बात करते हैं बिना आपका टाइम वेस्ट किए। ठीक है, सॉरी। देखो आगे हम बात करते हैं। ठीक है, ये हो गया शून्य सदिश। अब इसका तीसरा प्रकार जो होता है वो होता है समदिश सदिश। समदिश सदिश का मतलब ऐसा सदिश जिसकी अभिदिशाएं समान हो। ऐसा सदिश जिसकी अभिदिशाएं समान हो। ऐसा सदिश जिसकी अभिदिशाएं क्या हो? समान हो, समदिश सदिश कहलाता है। अभिदिशा से मतलब आप क्या समझते हैं? अभिदिशा से मतलब ये कोई वेक्टर है, ए बी वेक्टर। ये होगी ए बी, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं? ए बी वेक्टर हुआ। बोलो कोई दिक्कत है क्या किसी को? नहीं है। एक ये है, एक है सी डी वेक्टर हो गया। बोलो कोई दिक्कत है किसी को? नहीं है ना। अब देखिए अब देखो, ए बी वेक्टर व सी डी वेक्टर क्या है? समदिश सदिश है। क्या है? समदिश सदिश, सॉरी समदिश सदिश है। क्या है? समदिश सदिश है। बोलो कोई दिक्कत है क्या किसी को? समदिश सदिश में नहीं है। ऐसा सदिश जो दोनों सदिश क्या हो? समान दिशा में हो। बोलो कोई दिक्कत है क्या? कैसे में हो? समान दिशा में हो। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या किसी को? नहीं है, बिल्कुल होनी भी नहीं चाहिए। आगे बात करते हैं हम। अगला हमारा जो वेक्टर है, वेरी आपको बता दूं 2021 में जो क्वेश्चन आएगा यहीं से आएगा, कोई संदेह वाली बात नहीं है। मैंने आपसे कह दिया यहाँ से या एकांक सदिश से क्वेश्चन आएगा। जो अगला वेक्टर हमारा है वो है समान सदिश। प्रश्नावली 7 नंबर की है, ढंग से पढ़िए, ज़्यादा कुछ है नहीं, बहुत नॉर्मल प्रश्नावली है आपके, 7 नंबर पक्के। अगला हमारा वेक्टर है समान सदिश। आपके सभी मित्रों को बताइए। ठीक है, आगे बात करते हैं समान सदिश। वेरी इंपॉर्टेंस। दो सदिश समान सदिश कहलाते हैं। कब कहलाते हैं? देखिए, दो सदिश समान सदिश कहलाते हैं कब कहलाते हैं? बताओ, हाँ बताइए। देखो, पहला, समान सदिश की 3 शर्तें होती हैं। उनका क्या हो? परिमाण समान। समान सदिश में सबसे पहले परिमाण समान होना चाहिए। उनकी क्या होनी चाहिए? दिशा समान होनी चाहिए। तीसरा क्या होना चाहिए? अदिश घटक। परिमाण समान, दिशा समान, और उनका अदिश जो घटक होता है, अदिश घटक भी क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। मेरे प्यारे दोस्तों, समान सभी सदिश कब होंगे? जब उनकी परिमाण समान होगा, दिशा समान होगी, अदिश घटक समान होंगे, तब समान सदिश कहलाएगा।
बोलो कोई दिक्कत है क्या? जैसे आपके पास कोई ये है, ठीक है, ये इस तरह जा रहा है, ठीक है, ठीक है, ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर, बोलो कोई दिक्कत है क्या? तो ए वेक्टर व बी वेक्टर क्या है? समान सदिश हैं। कैसे हैं? बोलो कैसे हैं? इनका परिमाण समान है, क्योंकि दोनों के आगे एक एक, मतलब कुछ भी लगा लो आप, इसका मतलब 3i कैप जे, दिशा इनकी समान है, एक ही दिशा में जा रहे हैं, ये भी इधर को जा रहा है और ये भी इधर को जा रहा है, इनकी दिशा समान है। पहली शर्त हमारी हो गई पूरी। दूसरा परिमाण, परिमाण की हम बात करें, परिमाण मतलब यहाँ कुछ भी होता आई कैप जे कैप, तो इनके क्या परिमाण समान है, दिशा समान है और अतिश घटक समान है, तो हम कह सकते हैं कि ये समान सदिश है। देखिए आपको एक बहुत अच्छी बात बताता हूँ मैं, कि आपके मन में कभी ये सवाल तो उठा होगा प्यारे दोस्तों, कि ये वेक्टर के ऊपर यूं ही क्यों लगाते हैं, कभी यूं क्यों नहीं लगाया? आपके मुझको पता नहीं, ये मेरे जब मैं पढ़ता था तो मेरे मन में क्वेश्चन जरूर उठा था कि सर कि सदिश को ऐसे ही क्यों दर्शाते हैं, ऐसे क्यों नहीं दर्शाते? तो टीचर ने बोला बेटा मैं तुझे अगले दिन बताऊंगा। तो टीचर अगले दिन पूछा सर, तो सर बोले बेटा मैं तुझे अगले दिन बताऊंगा। 2 दिन निकल गए, मैंने सोचा यार क्या करूं, तो मेरे प्यारे दोस्तों उस टीचर ने ऐसे ऐसे करके मेरी पूरी साल निकाल दी, पर आज तक उसने मुझे कभी नहीं बताया कि ये ऐसे ही क्यों होता है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो हम लिखते हैं वो ऐसे लिखते हैं कि राम आम खाता है, ऐसे ही तो लिखते हैं हम। लिखते हैं कि नहीं लिखते? बोलो ऐसे ही लिखते हैं ना। हम ऐसे तो नहीं लिखते कि ताखा ताखा मा मरा, ऐसे थोड़ी लिखते हैं। तो हमेशा हम इसका इस ऐसे लिखने की वजह से हम इसको ऐसे लिखते हैं, ए वेक्टर ऐसे लिखा जाता है। बोलो कोई दिक्कत है क्या? आप पूछ के देखना आपके साथियों से, किसी को पता हो कि ऐसे इसको ऐसे ही क्यों लिखते हैं। आपको मैं बता रहा हूँ, आप मेरे साथ जुड़े रहिए, आपको मैं बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बताने वाला हूँ लाइफ से सबसे संबंधित। और मैं आपको बता रहा हूँ मैथ में 100% नंबर आपको दिलाऊंगा मैं। आप जुड़े रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसको फैलाइए, वायरल करिए, और आपको ज़्यादा नंबर दिलाने की गारंटी मेरी। लास्ट टाइम में आपको मैं एक मोस्ट क्वेश्चन पेपर दूंगा, उस पर आप गौर फरमाना। मैं आपको बता रहा हूँ आपके 100% नंबर आएंगे, ठीक है। समान सदिश समान आ गया, समान सदिश समझ आ गया, परिमाण दिशा अदिश घटक तीनों के होने चाहिए बराबर। अगला जो हमारा सदिश आता है विपरीत सदिश। विपरीत सदिश की अगर हम बात करें मेरे प्यारे दोस्तों, विपरीत सदिश का क्या मतलब हो सकता है? विपरीत सदिश, विपरीत सदिश का मतलब होता है ऐसा सदिश जो, इसको हम बोल सकते हैं नेगेटिव वेक्टर। नेगेटिव वेक्टर बेटा, मैं थोड़ा क्या मेरी अंग्रेजी कमजोर है, इसलिए कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए तो सॉरी, आप अपने हिसाब से देख लेना, पर बताता हूँ आपको। सॉरी, आई एम रियल सॉरी। विपरीत सदिश, क्या विपरीत सदिश हम इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? विपरीत सदिश। ऐसा सदिश, ऐसा सदिश जिसकी दिशाएं एक दूसरे के विपरीत, तो नाम से ही पता चल रहा है ऐसा सदिश जिसकी दिशाएं एक दूसरे के विपरीत हो। बोलो कोई दिक्कत है क्या? ऐसा सदिश जिसकी दिशाएं एक दूसरे के विपरीत हो, विपरीत सदिश कहलाता है। कॉमन सी बात है, ये बी वेक्टर हो गया, ये ए वेक्टर हो गया, विपरीत सदिश हो गए एक दूसरे के, हो गए ना। बोलो कोई दिक्कत है क्या? यहाँ तक अभी दिशाएं दिशाएं क्यों विपरीत हो, विपरीत सदिश कहलाता है। आगे हम बात करते हैं, ठीक है। विपरीत सदिश में कोई दिक्कत नहीं है। अगला आता है ऋण सदिश। अच्छा है, ऋण सदिश मैं आपको बता देता हूँ, एकांक सदिश, समान सदिश और ऋण सदिश में से ही क्वेश्चन आएगा। आप पढ़िए, मैं बता रहा हूँ आपको, मैं जो बताता हूँ सेलेक्टेड चीजें पढ़िए, आपको नंबर आएंगे, पक्का आएंगे। मुझसे आप कुछ भी लिखवा लो, 100% नंबर आएंगे आपके, 100%। आपके मैथ में अच्छे नंबर दिलाऊंगा मैं, गारंटी देता हूँ। ऋण सदिश की हम बात करते हैं। ऋण सदिश को नेगेटिव वेक्टर बोलते हैं। ऋण सदिश की परिभाषा, ऐसा सदिश जिसकी जिसकी अभी दिशाएं जिसकी अभी दिशाएं विपरीत हों,
देखो, अभी दिशा तो विपरीत तथा परिमाण समान हो। परिमाण कैसा होना चाहिए? समान होना चाहिए। जिसकी अभी दिशा विपरीत हो, परिमाण समान हो। परिमाण समान हो, अभी दिशा विपरीत, कौन ऋण सदिश होगा? जैसे ये हो गया बी ए वेक्टर, सही बात है, ये बी हो गई, ये ए हो गई, ये हो गया क्या? ए बी वेक्टर। तो बात तो वही है। बोलो कोई दिक्कत है क्या किसी को? प्रूफ करके दिखाते हैं, देखो आपको हम। ये कोई रेखा है, चाहे ए बी को बी ए बोल दो, बी ए को ए बी बोल दो, क्योंकि ये क्रम विनिमय नियम की क्या करता है? पालना करता है सदिश। आपको बता दूं मैं, क्रम विनिमय साहचर्य की पालना करता है कौन? सदिश। इसीलिए चाहे बी ए बोल दो, ए बी बोल दो, कोई दिक्कत है क्या? नहीं है ना? बोलो, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है किसी को भी, होनी भी नहीं चाहिए। आपको जैसे मैं बता देता हूँ प्यारे मित्रों कि कोई समस्या नहीं है, आपको नंबर आएंगे ही आएंगे, आने ही आने हैं, मैं दिलाऊंगा नंबर। ऋण सदिश के बाद आता है सह आदिम सदिश। सह आदिम, सह आदिम सदिश। सह आदिम सदिश ऐसा सदिश, ऐसा सदिश जिनका जिनका प्रारंभिक बिंदु एक ही हो। सह सदिश ऐसा सदिश जिसका प्रारंभिक बिंदु एक ही हो। अब एक ही हो से मतलब आपके समझ नहीं आया। जैसे देखो, ये कोई बिंदु है, ठीक है, यहीं से तो जा रहा है बी वेक्टर, यहीं से गया ए वेक्टर। बोलो कोई दिक्कत है क्या? तो ये क्या हो गए? एक दूसरे के सहआदिम सदिश हो गए। बोलो कोई दिक्कत है क्या आपको? यहाँ तक वीडियो अच्छी कर लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। कोई समस्या आपको अगर आई हो वीडियो में तो एक बार हमको ज़रूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। और मैं आपको बता रहा हूँ कि आपके 100% नंबर आने हैं। सेलेक्टेड चीज़ें पढ़िए। इस सदिश वेक्टर में से आपको मैं 7 में से 7 नंबर दिलाने की सौगंध खाता हूँ कि आपके 7 में से एक भी नंबर नहीं कटेगा। कटने ही नहीं दूंगा मैं, 7 में से 7 ही आएंगे। 7 नंबर की ये चैप्टर है। आपको कोई डाउट हो मुझे ज़रूर बताइए। हमारा नंबर है 76 76 50 88 31 पे आपको आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। आपका डाउट मैं क्लियर कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। जरूर आरबीएससी बोर्ड बहुत अच्छी बात तरह पार होगा 2021। 40% सिलेबस इस बार आपका कम हो गया है, माइनस मतलब आपके पास ओनली फॉर 60% सिलेबस बचा हुआ है। 60% सिलेबस में आपके पास और बहुत अच्छा मौका है। 20 नंबर आपके पास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो आपसे मैं बता रहा हूँ, आपके नंबर आएंगे ही आएंगे, उनको कोई काट नहीं सकता इस बार। तो आपको मैं बढ़िया मेहनत करो बच्चों, मैं आपको नंबर दिलाऊंगा। बाद में बात करते हैं अगले वीडियो में। और आपसे मैं बता रहा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, अपने दोस्तों को बताओ, वो भी पढ़ सकें। धन्यवाद।